श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को आने वाली अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि अक्षय तृतीया की पूजा हम घर पर कैसे कर सकते हैं। वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में अक्षय तृतीया तिथि को स्वयं सिद्ध मुहूर्त कहा गया है। न माधव समो मासो न कृतेन युगम समम न च वेदम समम शास्त्रम न तीर्थम गंगाए समम। इसका अर्थ है कि वैशाख की तरह कोई माह नहीं, सत्युग की तरह कोई युग नहीं, वेद की तरह कोई शास्त्र नहीं और गंगा की तरह कोई तीर्थ नहीं। इसी तरह अक्षय तृतीया की तरह कोई तिथि नहीं। अक्षय तृतीया की तिथि से ही सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग की शुरुआत की गणना होती है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए काम में खूब बरकत होती है और शुभ फल मिलता है। इसलिए लोग इस दिन नया व्यापार शुरू करने से लेकर जमकर खरीदारी भी करते हैं। अब आइए जानते हैं अक्षय तृतीया की पूजा विधि के बारे में। घर में जिस स्थान पर आपको यह पूजा करना है उस स्थान को साफ सुथरा करके हल्दी, गेरू या गोबर से लेपन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने गेरू से लेपन किया है। जो भी आपको आसानी से मिल जाए आप उसका लेपन कर दें। लेपन करने के बाद आटे से चौक पुर देंगे। बहुत ही आसान तरीके से यहाँ मैंने चौक पुर दिया है और बीच में अष्टदल कमल भी बना दिया है। 4 स्थान पर थोड़ा थोड़ा अक्षत रख देंगे, साथ में अष्टदल के बीच में भी अक्षत रख देंगे। अब हमको 5 मिट्टी के कलश लेने हैं, जिसमें एक बड़ा कलश लेना है। कलश इतना बड़ा लेना है कि किसी को दान दें तो कलश का सही प्रयोग हो सके, और 4 छोटे छोटे कलश लेने हैं। कलश आप मिट्टी, पीतल, तांबे आदि के भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि बैसाख के महीने में मिट्टी के कलश का ज़्यादा प्रयोग होता है, तो आप मिट्टी का ही कलश लेते हैं तो ज़्यादा शुभ रहता है। सभी 5 कलश के कंठ पर हम मौली बांध देंगे और उसके बाद चंदन और कुमकुम से स्वास्तिक बना देंगे और उस सभी कलशों को हम टीक देंगे। तो यहाँ हमने पूजन के लिए अपना कलश तैयार कर लिया है। सभी 5 कलश पर मैंने चंदन रोली से स्वास्तिक और टीका लगा दिया है और कंठ पर मौली भी बांध दिया है। अब इन 5 कलशों में हम जल भर देंगे। जल हम इनके कंठ तक भरेंगे। अक्षय तृतीया के दिन कलश पूजा एक विशेष पूजा मानी जाती है। बिना कलश पूजन के अक्षय तृतीया की पूजा पूर्ण नहीं होती। अक्षय तृतीया के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग रहता है, इसलिए इस दिन कोई भी शुभ कार्य बिना मुहूर्त आदि के भी किया जा सकता है। अब इन 5 जल से भरे हुए कलश को जहाँ हमने चौक पूरा था उसके ऊपर रख देना है। बड़े वाले कलश को अष्टदल कमल के ऊपर रख देना है और 4 छोटे कलशों को चारों कोनों पर इस प्रकार से रख देना है। अक्षत का आसन देते हुए हम इन 5 कलशों को चौक पे अपने स्थापित कर देंगे। इसके बाद हम माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की स्थापना करेंगे। अक्षत का आसन देते हुए यहाँ पर मैंने माता लक्ष्मी और गणेश जी को स्थापित कर दिया है। किसी भी पूजा में गणेश जी प्रथम पूज्य भगवान के रूप में पूजे जाते हैं, तो यहाँ पर मैंने लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी को भी विराजमान कर दिया है। आप चाहे तो भगवान विष्णु और कुबेर भगवान का भी पूजन साथ में रख के कर सकते हैं। साथ में हम अक्षत का आसन देते हुए दीपक को भी विराजमान कर देंगे। दीपक और धूप को प्रज्वलित करके हम अपनी अक्षय तृतीया की पूजा को आरंभ करेंगे। सबसे पहले सभी पर गंगा जल और जल का फूल की सहायता से छींटा देकर सांकेतिक स्नान कराएंगे। इसके बाद सभी को चंदन का तिलक कर देंगे। गणेश जी, लक्ष्मी जी, दीपक 5 कलशों के ऊपर। इसके बाद सभी को रोली का टीका लगा देंगे, साथ में अक्षत भी अर्पित कर देंगे। कहा जाता है कि अक्षय तृतीया पर अगर रोहिणी नक्षत्र हो तो इस दिन की महत्ता हजारों गुना बढ़ जाती है। और इस बार 10 मई को अक्षय तृतीया के दिन सुबह 10:47 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा। अक्षय तृतीया के दिन ही चारों धाम में से एक श्री बद्री धाम के पट खुलते हैं और पूरे वर्ष में सिर्फ एक बार अक्षय तृतीया पर ही वृंदावन में बांके बिहारी के चरणों के दर्शन भी होते हैं। अक्षत समर्पित करने के बाद हमें चने की दाल लेना है। चने की दाल को स्वर्ण के समान माना जाता है, तो इस प्रकार हम सभी 5 कलशों में थोड़ा थोड़ा चने की दाल को डाल देंगे। कलशों में चने की दाल डाल देने के बाद कुछ मीठा जरूर डालें। मीठे में आप चाहे तो गुड़, बतासे, मिश्री आदि भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने गुड़ का प्रयोग किया है। इसी के साथ हमें 5 कलशों में जौ डालना है। कहा जाता है
कि जौ इसलिए डाला जाता है क्योंकि धरती पर पहला अनाज जौ ही उगाया गया था। अक्षय तृतीया के दिन जौ का दान करना स्वर्ण के दान के समान माना जाता है। इसी के साथ इस दिन आप भूमि, स्वर्ण, पंखा, छाता, जल, सत्तू, वस्त्र आदि का भी दान कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन आपने जो भी वस्तु खरीदी है उसको पूजा में ज़रूर रख के उसका भी पूजन करिए। यहाँ पर मैंने चांदी का सिक्का लिया है, इस पर मैं चंदन रोली अच्छा समर्पित करके इसका पूजन करूँगी। इसके बाद भगवान गणेश जी को जनेऊ पहना देंगे और माता लक्ष्मी और गणेश जी को वस्त्र रूपी कलावा पहना देंगे। अब पांचों कलशों में जो सबसे बड़ा कलश है उसमें हम आम के 5 पत्तों को रख देंगे। आम के 5 पत्तों पर हमने रोली और चंदन से तिलक कर दिया है। पत्तों को रखने के बाद एक श्रीफल को रखना है। यहाँ पर मैंने श्रीफल रखा है, आप कोई भी ऋतुफल भी रख सकते हैं जैसे तरबूज, खरबूज, आम आदि। इस दिन लोग दीपावली और धनतेरस की तरह जमकर खरीदारी करते हैं क्योंकि खरीदारी के लिए अक्षय तृतीया की तिथि शुभ मानी जाती है। इस तिथि पर सूर्य और चंद्रमा अपनी उच्च राशि में मौजूद रहते हैं। अब यहाँ मैंने गणेश जी को दूर्वा तथा लाल पुष्प अर्पित किया है। इसके बाद माता लक्ष्मी और गणेश जी को फूलों की माला पहना दूंगी। सभी कलशों के ऊपर पुष्प अर्पित कर दूंगी, साथ में दीपक को भी पुष्प अर्पित कर दूंगी। अब इसके बाद ये जो चारों कोनों के छोटे छोटे कलश हैं इसके ऊपर एक एक आम का पत्ता रख देंगे। यदि आपको आम का पत्ता नहीं मिलता तो आप अशोक या पान का पत्ता भी प्रयोग कर सकते हैं। आपके पास अब जो भी ऋतुफल है, खीरा, ककड़ी, आम, खरबूजा, तरबूजा जो भी है, आप इन पत्तों के ऊपर चारों कलशों पर रख दें। यहाँ पर मैंने खीरे का प्रयोग किया है। अब इसके बाद हम भगवान गणेश जी, माता पार्वती को भोग समर्पित करेंगे। अक्षय तृतीया के दिन कच्चे आम का और पके आम दोनों का भोग माता लक्ष्मी जी और गणेश जी को लगाया जाता है। इसके साथ ही माता लक्ष्मी जी को प्रिय वस्तुएं जैसे खीर, दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए। यहाँ पर मैंने खीर का भोग लगाया है, साथ में हम ऋतुफल चढ़ा देंगे। इस भोग के साथ हम जल भी समर्पित करेंगे। अब आपको एक कलश में जल भर के रख लेना है और थोड़ा सा चने की दाल और पुष्प लेकर हम अक्षय तृतीया की कथा को पढ़ेंगे या श्रवण करेंगे। कथा पूरी होने के बाद दाल और पुष्प को कलश में डालकर हम सूर्य भगवान का इससे अर्घ्य दे देंगे। अब इसके बाद हम सभी की प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। भगवान गणेश जी की आरती करेंगे, माता लक्ष्मी जी की आरती करेंगे और आरती संपन्न होने के बाद संपूर्ण पूजा पर हम 3 बार जल का आचमन कर देंगे और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा चढ़ा देंगे। संपूर्ण पूजा का आचमन कर लेने के बाद हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे और भगवान से क्षमा प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, हमें हमारी गलतियों के लिए क्षमा कर दें और अपना आशीर्वाद हम पर और हमारे परिवार के ऊपर सदैव बनाए रखें। ऐसा कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन आप जो भी काम करेंगे उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। इसलिए इस दिन कोई भी बुरा या गलत काम ना करें, वरना इसका परिणाम आपको ज़रूर मिलेगा। पूजा और खरीदारी के साथ दान करने के लिए भी अक्षय तृतीया का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन अच्छे कर्मों को संचित करने के लिए भी श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए इस दिन अपने कर्म, सेवा और दान आदि से मनुष्य धर्म का पालन करें। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय माँ लक्ष्मी, जय गणेश जी।